नमस्कारम। मानस का एक प्रसंग है रामायण का। हनुमान जी पर लोग ब्लेम लगाते रहे हैं कि उन्होंने लंका जलाई थी, जबकि हनुमान जी ने लंका नहीं जलाई थी। तो हनुमान जी ने लंका नहीं जलाई तो लंका किसने जलाई, इसको समझते हैं। जब हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने के लिए रावण ने आदेश दिया तो सारे लंका वासियों ने उनकी पूंछ पर घी, तेल और कपड़ा ये लगाना शुरू कर दिया। तो हनुमान जी ने अपनी पूंछ और बड़ी करते चले गए। हनुमान जी अपनी पूंछ बड़े करते चले जा रहे हैं और वो लोग कपड़ा, घी, तेल जो कुछ उन पर सामग्री थी सब कुछ लपेटते चले जा रहे हैं। हनुमान जी के मन में अभी भी ये भावना नहीं है कि ऐसा हो, इसलिए वो अपनी पूंछ को लंबा करते चले जा रहे हैं कि इनकी समझ में आ जाए और ये रुक जाए, लेकिन वो रुकते नहीं। और सारा कपड़ा, घी, तेल सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तो फिर लंका में आग लगी कैसे? अब उन्होंने अपना पूरा कपड़ा, घी, तेल लपेट दिया ऐसा पूंछ पे। मान लो ये पूंछ है और इस पे ये कपड़ा, घी, तेल सब कुछ लपेट दिया है। और हनुमान जी ने तो यहाँ तक कि जितने लोग थे इन्होंने इस तरीके का खेल खेला, अपनी पूंछ को बड़ा करने का, छोटा करने का, ऐसा करने का कि सारे लंका के लोग अपने घरों को छोड़ छोड़ करके बाहर आ गए। तो हनुमान जी ये भी नहीं चाहते कि अगर आग लगी तो इनके घर के लोग जलें, इसलिए सबको बाहर बुला लिया। अब जैसे ही आग लगाई जाती है पूंछ में, हनुमान जी तुरंत अपना लघु रूप रख लेते हैं और लघु रूप रखते ही छोटा रूप बनाया उन्होंने। पूंछ भी छोटी हुई तो पूरी बड़ी पूंछ करी थी उन्होंने पहले, जिस पर उन्होंने कपड़ा लपेटा। जैसे ही उन्होंने छोटा रूप बनाया और पूंछ को खींचा तो इस तरीके से पूंछ खिंच गई। अब हमें लग कहाँ रही है कि यहाँ तक पूंछ है, लेकिन यहाँ तक पूंछ है नहीं, पूंछ उन्होंने खींच ली है। अब आग कहाँ लगाई गई? यहाँ। तो हनुमान जी की पूंछ में तो आग लगी ही नहीं है, जो उन्होंने बनाई थी पूंछ, जो पूंछ पे उन्होंने अपना मटेरियल लपेटा था उसमें आग लगी है। और लोग कहते हैं कि हनुमान जी की पूंछ में आग लगी। तो उन्होंने अपना ईंधन में आग लगा दी। अब हनुमान जी को ये पता था कि थोड़ी सी पूंछ उन्होंने उसमें रखी, क्योंकि उन्हें ये पता था कि रावण के पास सिर्फ आग लगाने की टेक्निक है। रावण आग लगाना जानता है, ये आग बुझाना जानता ही नहीं है। इस पे ऐसी कोई टेक्निक है ही नहीं, क्योंकि उन्हें पता था कि जब ये हरण करने गया सीता जी का, तो जो लक्ष्मण रेखा थी इसने पार करने की कोशिश की और अग्नि प्रकट हुई तो पीछे लौट आया। अगर इस पे आग बुझाने की टेक्निक होती तो आग बुझाता, आगे बढ़ जाता, लेकिन इस पे टेक्निक थी नहीं। इन्हें पता था, देख चुके थे ये। तो उन्होंने सोचा कि अगर इसको यहीं छोड़ दिया, इस पुंछाड़े को, तो सारी लंका जल करके ध्वस्त हो जाएगी। तो वो तो अग्नि को बुझाने ले जाते हैं अपनी पूंछ में। वो पुंछाड़े को बंधा हुआ है, वो तो लपटा है, थोड़ा सा छोड़ दिया इनने, और ये उसे बुझाने के लिए भागते हैं। तो बुझाने के लिए भागते हैं तो आग के कुछ तो गिरेंगे, कुछ चिंगारियां गिरेंगी उसमें से जल जल के। तो जहाँ जहाँ गिरते हैं वहाँ विस्फोट होता चला जाता है, क्योंकि लंका वासियों के प्रत्येक घर असला और बारूद से भरा हुआ था। पूरे घर जिन जिन में अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थ भरे हुए थे, जहाँ आग की चिंगारी एक टपकती है और विस्फोट हो जाता है। तो हनुमान जी कहाँ जला रहे हैं? उन्होंने जलाने के साधन पहले से अपने घरों में भर रखे हैं। और जिसने साधन नहीं भर रखा था, ऐसा तो नहीं है कि वो देख रहे थे ऊपर से विभीषण का घर स्पेशल उन्होंने देख लिया और नहीं जलाया, इतना कहाँ वो।
बगल का जल रहा है तो वो भी जलता, लेकिन उस विभीषण के घर में ईंधन ही नहीं था तो कैसे जलता। तो तैयारियां लंका के लोगों ने खुद कर रखी थी, इतना ज्वलनशील पदार्थ खुद भर रखा था। हनुमान जी ने तो और बचाने की उन्हें कोशिश करी। अगर हनुमान जी अपनी पूंछ पूरी निकाल के उड़ जाते, भाग जाते, तो उस पंछाड़े से पूरी लंका और लंकावासी सब खत्म हो जाता। लेकिन वो उसे बुझाने के लिए लेकर भागे, ना कि उन्होंने जलाने का प्रयत्न किया। ऐसे ही ये कथाएं जो हैं हमें हमारे जीवन को रूपांतरण करने के लिए हमें सुनाई जाती हैं, ना कि मनोरंजन के लिए। ऐसे ही हम कहते हैं कि कोई हमें जला देता है, कोई हमें हर्ट कर देता है, कोई सुंदर स्त्री हमारे भीतर वासना पैदा कर देती है, कोई हमें धोखा दे देता है। तुम्हें कोई दूसरा कुछ दे ही नहीं सकता, तुमने उनसे रिलेटेड अपने भीतर ईंधन भर रखा है, तुम्हारे भीतर वासना भरी हुई है। बाहर से थोड़ी सी चिंगारी पड़ती है और तुम जल करके वासना में ध्वस्त हो जाते हो। भीतर क्रोध भरा पड़ा है, किसी ने जरा सा क्रोध करवाया, कुछ कहा और तुमने इधर से ईंधन दिया। कोई तुम पर अंगारा फेंक रहा है और तुम इधर से पेट्रोल फेंकोगे तो क्या होगा? विस्फोट होगा। तो अगर हमने अपने भीतर राग, द्वेष, कामनाएं, वासनाएं, क्रोध, काम, इनके ईंधन से अपने घर को भर रखा है तो जरा सी चिंगारी हमें जला करके खाक कर देगी। लेकिन यदि घर में वो सारी चीज़ें नहीं हैं, जो बाहर है वो हमारे भीतर नहीं है, बाहर भले ही कितना बना रहा है, अगर हमारे भीतर नहीं है तो वो हमें प्रभावित नहीं कर सकता। तो भीतर से यदि कामना, वासना, लोभ, मोह, इनका ईंधन हम नहीं देते हैं, बाहर से कुछ भी आए, उधर से अंगारा आता है, हम इधर से शीतल जल देते हैं, तो अग्नि वहीं समाप्त हो जाएगी। लेकिन हम उल्टा रिएक्ट करते हैं और परिणाम स्वरूप हमारी जो लंका है, हमारे जो ये शरीर जिसमें ये सब कुछ भरा हुआ है, लंका की ही नगरी है, तो इसमें बहुत बेचैनी, बहुत जलन। कौन जलता है क्रोध से? हम खुद जलते हैं। हमने क्रोध किया तो हमें ही जलना पड़ रहा है। किसी की अच्छी गाड़ी देख करके जलन हो रही है तो हमें ही तो हो रही, किसी का बंगला देख के जलन हो रही। तो इन जलनों को मिटाने के लिए हमें भीतर से विभीषण की तरह ईंधन से घर को खाली करना पड़ेगा। विस्फोटक सामग्री अपने यहाँ हमें नहीं रखनी है। तो आज से ये सिद्ध हो गया कि हनुमान जी ने लंका नहीं जलाई थी। लंका को जलाने का पूरा श्रेय लंका वासियों को जाता है और पूरी मेहनत उनकी थी। हनुमान जी की तो कृपा रही कि उन्होंने उस अग्नि को बुझा दिया, वरना सब तहस नहस हो जाता। धन्यवाद।